अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज अभ्यास 1C का चौथा प्रश्न हम लोग करेंगे। इसमें प्रश्न ये है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर खाली स्थान में 3 चिन्ह बने हैं, एक बड़ा है, बराबर या छोटा है, में से उपयुक्त जो हो उसे भरिए। देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। 3 चिन्ह बने हैं, पहले इन चिन्हों को हमने पहले भी सीखा है, आज एक बार फिर से इन 3 चिन्हों को समझने का प्रयास करते हैं। एक चिन्ह है ये, एक है ये और एक है ये 3 चिन्ह हैं। इनमें से ये जो बीच में चिन्ह बना है, 2 छोटी छोटी समांतर रेखाएं हैं, ये इस चिन्ह को आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं। इसका मतलब होता है बराबर। क्या मतलब होता है? जब कोई 2 चीजें, 2 संख्याएं आपस में बिल्कुल एक बराबर होती हैं तो उसमें हम बीच में ये चिन्ह लगाते हैं। जैसे हमने लिखा 5 और 5, ये आपस में बराबर हैं तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। लेकिन अगर 2 संख्या या पद ऐसे हों जो आपस में बराबर नहीं हैं, जो आपस में बराबर नहीं है, तब हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे उसको थोड़ा सा समझने का हम यहां पर प्रयास करेंगे। जैसे हमने लिखा 7 और 5, अब ये बराबर तो है नहीं, तो एक तो चिन्ह हम ऐसे लगा देते थे, ये बराबर नहीं है। लेकिन इतने से हमारा काम नहीं चला। इनमें जब ये बराबर नहीं है तो एक छोटा होगा और एक बड़ा। जब बराबर नहीं है तो कोई छोटा होगा और कोई बड़ा होगा। तब हम छोटा और बड़ा स्पष्ट करने के लिए इन 2 चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे ये चिन्ह है, ये वाला, इसमें ये हिस्सा ज्यादा है या इधर का नोक ज्यादा है? नोक ज्यादा है या पीछे का हिस्सा? नोक कम है। ऐसे ही इसमें नोक ज्यादा है या पीछे का हिस्सा? नोक ज्यादा है। तो जो ज्यादा है उसकी तरफ खुला रहेगा और जो कम है उसकी तरफ नोक। बहुत आसान तरीका ये है पहचानने का कि जिधर जो कम है उसकी तरफ आप नोक कर दीजिए, क्योंकि नोक कम होती है ना ज्यादा से कम की तरफ। देखो ज्यादा से कम की तरफ, समझ रहे हो ना? तो कम की तरफ नोक हो गई और ज्यादा की तरफ खुला हुआ। तो ये वाला अगर हम 7 और 5 में ही हमें निशान लगाना होता तो नोक किसकी तरफ जाएगी? 5 की तरफ। नोक किधर जाएगी? 5 की तरफ। ठीक। अगर हमारा लिखा होता 1 और 5 तो नोक किसकी तरफ जाती? 1 की तरफ। तो अगर हम इसको पढ़ें तो 7 बड़ा है 5 से, इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा है। इस वाले चिन्ह का मतलब क्या हुआ? और यहां पे कहेंगे 1 छोटा है 5 से, 1 छोटा है 5 से। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बिग माने होता है बड़ा। तो 7 इज बिगर देन 5, तो इसका मतलब क्या हो गया अंग्रेजी में? बिगर देन। बिगर देन, बिगर देन। और छोटे के लिए क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्मॉल। क्या बोलते हैं? स्मॉल। तो 1 इज स्मॉलर देन 5, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये बिगर देन का है और ये स्मॉलर देन, और ये इक्वल टू। ये अंग्रेजी में भी समझ में आ गए। इसका मतलब होता है बराबर, इसका मतलब है बड़ा है, और इसका मतलब छोटा है। सही है। और छोटे की तरफ हमेशा क्या रहती है? नो। अब हम लोग सवाल करना शुरू करते हैं। देखिए जो अब आपको परमेय संख्याओं के जो प्रश्न दिए हैं उनमें ये देखना है कौन सी परमेय संख्या बड़ी है। तो पहले हम का सवाल, का तो ये पहला है, एक लिखा है ये का -4/7 और बीच में ये बना दिया बॉक्स, डिब्बा 6/13। अब ये बताना है इन दोनों में कौन सी बड़ी है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? धनात्मक या ऋणात्मक। ये वाली संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक? इसकी कह रहा हूं 6/13 है, 6/13।
मैं ये कह रहा हूं माइनस के 4/7 धनात्मक है या ऋणात्मक? दोनों के चिन्ह एक से हैं या अलग अलग? तो जब अंश और हर के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्या धनात्मक होती है या ऋणात्मक? ये ऋणात्मक हो गई। और ये वाली धनात्मक है या ऋणात्मक? 6/, धनात्मक। अब एक संख्या ऋणात्मक है, एक धनात्मक, कौन सी बड़ी होगी? धनात्मक संख्या बड़ी होती है। अगर एक संख्या ऋणात्मक हो और एक धनात्मक हो तो कौन सी संख्या बड़ी होती है? धनात्मक वाली। तो आपका ये बड़ी हुई और ये छोटी, तो नोक किसकी तरफ लगेगा? माइनस के 4/7 की तरफ, यानी कि ये चिन्ह इसमें लग गया। हल हो गया, बिना हल किए मालूम चल गया हमें। खा देखिए, खा क्या है? माइनस के 4/5 बॉक्स, फिर माइनस के 5/7। अब क्या देखते हैं हम? सबसे पहले वही, ये संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक? ये वाली, अब दोनों ही ऋणात्मक हैं। फिर देखते हैं अगर दोनों ऋणात्मक हैं तो कहीं किसी का हर तो ऋणात्मक नहीं है? नहीं है। अब क्या करते हैं? सबसे अब इनमें कौन सी बड़ी है ये पहचानना है हमें। तरीका क्या है? तिर्यक गुणा। क्या तरीका है? तिर्यक गुणा में इसका अंश हर इधर गुणा में आ जाएगा इस अंश से, और इसका हर इधर गुणा में, यानी कि माइनस के 4/7 और ये माइनस के 5/5। ये 5 इधर गुणा में चला गया और 7 इधर गुणा में। अब माइनस प्लस की गुणा कितनी आएगी? माइनस के 4×7 = 28 और ये माइनस के 5। अब बताओ माइनस का 28 बड़ा है या माइनस का 25? अब तो भाई अमित कह रहे हैं माइनस का 25 बड़ा है और अभिषेक कह रहे हैं माइनस का 28 बड़ा है। मोनू भी आ गए इधर। और बताओ भाई माइनस का 28 किसको बड़ा लग रहा है? माइनस का, लो सोनू, सोनू नाम है ना तुम्हारा? मोनू। अरे मोनू सोनू में गड़बड़ हो जाती है, तुम मोनू हो। तो सोनू कह रहे हैं कि माइनस का 28 बड़ा है और मोनू कह रहे हैं माइनस का 25 बड़ा है। जब दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं यानी ऋणात्मक होती हैं तो बड़ी संख्या कौन सी होती है? जिसका संख्यात्मक मान कम होता है। तो इन दोनों में संख्यात्मक मान किसका कम है? 25, -25 का। तो यानी ये बड़ी हुई ना माइनस के 25 और माइनस के 28 छोटी। तो इन दोनों में कौन सी संख्या छोटी हो गई? माइनस के 4/5। ये आपकी छोटी हो गई। ठीक गा। माइनस के 7/8 भाग 21/-24। सबसे पहला काम क्या करते हैं? जब भी हमें छोटे बड़े देखना हो तो हर ऋणात्मक को हर धनात्मक करते हैं। तिर्यक गुणा तो बाद में करेंगे, पहले अगर हर ऋणात्मक है तो उसके हर को धनात्मक कर लीजिए। तो माइनस के 7/8 और ये हो गया माइनस का 21/24। अब देखिए ये संख्या भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक। ठीक, क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। माइनस के 7 गुणा 24, इसे ब्रैकेट में लिखना है ना, और ये माइनस का 21 गुणा 8। अब इन गुणाओं को हम रफ में कर लेते हैं। रफ कार्य इधर बना लेते हैं, यहां पर रफ कार्य। बताइए किस किस की गुणा करनी है? 24 की और 7 की। 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16। तो ये आ गया माइनस का 168। और ये भी गुणा माइनस की आएगी, माइनस का 21 गुणा 8।
8 एकम 8 और 8 दूनी 16, कितनी आ गया 168। तो ये भी माइनस का 168 और ये भी माइनस का 168। बताइए दोनों बराबर हुए या अलग अलग, छोटे बड़े? तो चिन्ह काहे का लगेगा? बराबर का चिन्ह लग गया। ठीक है, अब बात होती है तीसरे प्रश्न की, इसके चौथे की, घाघी। माइनस के 9 बटे माइनस का 10 और यहां बॉक्स में आ गया 8 बटे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? क्या करते हैं सबसे पहले? हर को धनात्मक करेंगे, क्योंकि हर ऋणात्मक दिख रहा है ना, तो हर को धनात्मक करने के लिए इसका चिन्ह बदलेंगे तो अंश का भी चिन्ह बदल जाएगा। 9 बटे 10 और ये 8 बटे। अब क्या करेंगे? तिरछी गुणा या तिर्यक गुणा करेंगे, तो इस 9 की गुणा में क्या आ जाएगा? 9 और 8 की गुणा में क्या पहुंच जाएगा? 9 नेम 8 धाम 80। बताइए कौन सा बड़ा है? 81, क्योंकि ये धनात्मक है दोनों, तो जो बड़ा वो बड़ा। तो नोक किधर रहेगी? 8 बटे 9 की तरफ। ये लग गया, ये सही तरफ लग गया। आ गया समझ में? पक्का? तो इन सवालों को आप उतार लीजिए, लेकिन घर से आप जरूर करके लाइए। ठीक है।